तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और हम समझेंगे भी कि यह क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। और यह बायोलॉजी का प्रश्न है। आप अगर क्लास 10th में और साइंस से हैं तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बोर्ड एग्जाम में मतलब आने की प्रबल संभावना है और यह क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा, हम ये सब बता देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट साइंस है और बायोलॉजी से यह प्रश्न आता है, ठीक है। बायोलॉजी को इंग्लिश में जीव विज्ञान कहते हैं और साइंस को इंग्लिश में विज्ञान बस कहते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 6 मार्क्स का आता है। इस बात तो इसमें 6 मार्क्स का आएगा और प्लस में 1 नंबर या 2 नंबर का ऑप्शनल भी पूछा जाएगा इससे, ठीक है। यह टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। जो लोग 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। और हमारा टॉपिक क्या होने वाला है हम यह देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक का मतलब हिंदी होता है मुद्दा। बहुत लोग नहीं जानते हैं टॉपिक का मतलब होता है क्या। इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बोल देते हैं इस टॉपिक पे पर टॉपिक का मतलब नहीं समझते। तो टॉपिक का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है। तो मेंडल का नियम, मेंडल्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा और लिखा रहेगा मेंडल के नियमों का उदाहरण देते हुए उनकी, देखिए यहाँ पर उदाहरण देते हुए उनकी मतलब मेंडल को यहाँ पर देखिए मेंडल ने मुख्यतः 3 नियम दिया था। यहाँ पर 3 है, वो नहीं है 3 है। यहाँ पर देखिए मेंडल ने मुख्यतः 3 नियम दिया था। पहला था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डिटर्मिनेंस, ठीक है। दूसरा था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ स्पेरेशन, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसफॉर्मेंट, ठीक है। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, प्रभाविता का नियम क्या था, कैसे था और क्यों था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोरेंस, क्या डोमिनेंस, ठीक। जब तो यहाँ पर इस प्रभाविता का नियम है जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच, ठीक, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक। संकरण को हम लोग क्रॉस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में एक ही लक्षण परिलक्षित होता है, ठीक है। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में एक ही लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। हम लोग अभी इसको एकदम आसान से समझेंगे, ठीक है। दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसे मतलब इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसके हम उदाहरण लिखेंगे तो देखिए पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अभी उदाहरण से सही से समझ में आएगा एकदम आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है, और शुद्ध बौना पौधा है, ठीक। एक प्रभावी पहला लक्षण है ना, देखिए यहाँ पर पहले लक्षण को प्रभावी, तो यह पहला लक्षण है तो प्रभावी, ठीक। दूसरा लक्षण को अप्रभावी, ठीक है। दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, ठीक। दूसरा लक्षण है तो अप्रभावी, ठीक है। ट्री का मटी, ठीक। तो जब हम इन दोनों का संकरण कराते हैं तो यहाँ प्रभावी और प्रभावी का मतलब यहाँ पर देखिए प्रभावी को हम बड़ा टी से लिखते हैं और अप्रभावी को स्मॉल टी, ठीक है। स्मॉल टी है, ठीक है। इसको जब दोनों का संकरण कराते हैं तो यहाँ पर सभी लंबे पौधे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर बड़ा टी आ गया तो उसका पक्ष हो जाता है, वो अपने में खींच लेता है। बड़ा लोग आ जाते हैं तो अपने छोटे को दबा देते हैं, ठीक है। आप इस तरह समझ लीजिए। तो ये बड़ा आ गया तो इसको छोटे को दबा लिया और सभी लंबे पौधे हो गए, ठीक है। यहाँ पर सभी लंबे पौधे हो गए, संकरण कराया गया, ठीक है। तो F1 पीढ़ी है, ठीक है। F1 पीढ़ी में संकर मतलब क्रॉस, ठीक है। टी सभी लंबे पौधे, ठीक। शुद्ध बौना पौधा और शुद्ध लंबा पौधा में संकरण हुआ। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे पृथक्करण का नियम, सेकंड वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पृथक्करण का नियम सेकंड वाला है, पृथक्करण का नियम। तो देखिए यहाँ पर जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मन जी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, ठीक है। जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच, यहाँ पर F1 है ना, इसके पौधों के बीच ए वाला जो बड़ा टी छोटा टी मिला है, तो जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मन जी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी संतान F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात देखने को मिलता है, ठीक है। या निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे कौन सा नियम कहते हैं, तो इसे मेंडल ने नियम दिया था तो ये पृथक्करण का नियम हो गया, ठीक है। इसके आगे हम इसको उदाहरण से देखेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि शुद्ध लंबा पौधा है तो बड़ा टी और शुद्ध बौना पौधा है तो छोटा टी से, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा टी छोटा टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
मतलब ये देखिए हम आपको पीछे से दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा टी एक छोटा टी है ना, तो ये इसी में संकरण कराया गया है। तो यहाँ ठीक है, आपको आगे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधा है। यहाँ पर इससे मतलब क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस का मतलब समझ लीजिए गुड़ा। तो यहाँ टी और पहला में गुड़ा होगा तो देखिए यहाँ पर पहला बड़ा है तो छोटा, ठीक है। तो ये लंबा पौधा हुआ, ये लंबा पौधा हुआ, ठीक है। फिर बड़ा वाला बड़ा से होगा तो ये शुद्ध लंबा, ये भी शुद्ध लंबा पौधा होगा, ये लंबा पौधा होगा। जो दोनों में बड़ा बड़ा टी है तो वो शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है। यहाँ पर छोटा टी है, फिर छोटा टी से क्रॉस होगा तो यहाँ पर शुद्ध छोटा पौधा मिलेगा, मतलब छोटा पौधा बौना पौधा, ठीक है। फिर छोटा टी बड़ा टी से होगा तो यहाँ पर लंबा पौधा मिलेगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का। तो यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यवन का नियम देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग। जब दो जोड़ी प्रभाव वाले पौधों के बीच, देखिए यहाँ पर लिखा है जब दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच, यही लास्ट है हम लोगों का। देखिए यहाँ पर थर्ड लिखा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ठीक है। हिंदी में आप लोग होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जब दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के मध्य या बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी लक्षणों का पृथक्करण मतलब अलग स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशांगति, मतलब कि दादा परदादा वाला, मतलब समझ रहे हैं कि आपको मतलब दादा को मतलब उसी को बोलते हैं, ठीक है। अनुवांशिकता को जगत मतलब मेंडल को अनुवांशिकता का मतलब पिता माना जाता है, ठीक है। दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य या बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। उदाहरण से देखेंगे तो हम लोग को एकदम मस्त में समझ में आएगा। तो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण में देखिए यहाँ पर सबसे अलग लिया जाता है और यही तीसरा नियम समझना बहुत कठिन होता है। और जिसने तीसरा समझ लिया ना, उसका 6 नंबर पक्का। आपको समझ नहीं आता है तो आप मतलब लर्न कर लीजिए, पर इसको किसी भी तरह अपने दिमाग में घुसा लीजिए। लाइट चला गया था उसके लिए सॉरी चाहते हैं, ठीक है। आपको हम एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको मतलब रट लीजिएगा, ठीक है। गोल व पीला दोनों प्रभावी शुद्ध हैं, ठीक है। तो बड़ा, देखिए हम प्रभावी शुद्ध है तो बड़ा बड़ा रहेंगे, ठीक है। और अशुद्ध रहेंगे, अप्रभावी रहेंगे तो मतलब कि छोटा छोटा रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गोल व पीला, गोल है आर और पीला है येलो वाई से येलो होता है, ठीक है। तो येलो मतलब पीला, ठीक है। झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार आर से होता है, मतलब समझ लीजिए आप झुर्रीदार को आर से और ग्रीन को मतलब हरा को वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों शुद्ध प्रभावी हैं और ये दोनों अप्रभावी शुद्ध हैं, ठीक है। तो इनका जब ठीक कराया जाता है तो यह त्रिपीढ़ी में, ठीक है, गोल व पीला मिलता है, ठीक, गोल व पीला मिलता है। इसके आगे हम 4 देखेंगे, वही होता है हमारा लास्ट। और 1 मिनट और वीडियो में लगेगा, आपको दिखा देना है। तो यहाँ पर देखिए गोल व पीला मिला है। जब संकरण कराया गया तो ये आर और वाई, देखिए एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। तो ये मतलब देखिए इसको क्या कहते हैं, पहला वाला है गोल व पीला, ठीक, दोनों प्रभावी है, ठीक है। और दूसरा आर वाला, ठीक, गोल व हरा, पहला प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है, ठीक है। और तीसरा है वाई वाला यहाँ पर आया है तो झुर्रीदार व पीला है, ठीक है। पहला अप्रभावी तथा दूसरा प्रभावी है, ठीक है। इसमें बड़ा है और वाई लास्ट वाला है झुर्रीदार व हरा, दोनों अप्रभावी। हम आपको एक बार और दिखा दे रहे हैं, आर वाला यहाँ पर आया है, ठीक है। गोल व पीला दोनों प्रभावी है इसमें, ठीक है। देखिए बड़ा है ना तो इसीलिए, एक आर वाला, ठीक है। आर वाला यहाँ पर आया है गोल व हरा, पहला प्रभावी दूसरा अप्रभावी, ठीक। तीसरा आया है वाई वाला बड़ा वाई झुर्रीदार व पीला, पहला प्रभावी अप्रभावी दूसरा प्रभावी, ठीक है। चौथा आया है झुर्रीदार व हरा, दोनों अप्रभावी, ठीक। इसके आगे थोड़ा सा बस देख लेते हैं और वह अक्सर ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसलिए हम आपको बता देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात पूछा जाता है। इस मतलब ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ये दोनों याद कर लेंगे तो आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो गोल व पीला, ठीक, गोल व पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, हरा झुर्रीदार, ठीक है। झुर्रीदार यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए झू बस लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोल व पीला लिखा है ना, गोल व पीला, ठीक, गोल व हरा, झुर्रीदार व पीला मतलब ऐसे लिखा है, ठीक है। तो 9:3:3:3:1, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 का भाग दे देंगे 3 आएगा, ठीक। 3 का भाग 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 3 + 3 मिलकर 9 हो गया, ठीक। बस और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप अनुपात आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। 9:3:3:1, ठीक है। 9 का भाग 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर। आप लोग बस इतना ही देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में, बस आप लोग देख लिए हैं वही बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिन प्रारूप अनुपात, ठीक, इसको आप लोग रट लीजिएगा। 1 2 3 4, ठीक। 4 की 1 है और 4 की 2 है, ठीक। बस इतना आप लोग रट लीजिएगा। 1:2:1:1:2:2:4:1:1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है नीचे, जय हिंद, ठीक। जय हिंद तो मतलब जय जय जय। तो यहीं पर हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको पहले आगे का दिखा देते हैं पोर्शन। तो यहाँ पर क्लास 10th का बायोलॉजी का क्वेश्चन एक टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, जो था मेंडल का नियम, और क्लास 10th का 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना थी, जो 6 मार्क्स का आता है, मेंडल्स लॉ, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक। 2024 वहां पर लिखा है, तो ठीक है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।